या गुलाब हो गया, ये लगाया करें, आदत डालें। ये जो आजकल अल्कोहलिक खुशबुएं आ रही हैं, ये अव्वल नजर में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे दिमाग खराब होता है और कुछ भी हासिल नहीं होता। आप तजर्बा करके देख लो। तो हमेशा ऑर्गेनिक चीजों पे आया करो, इससे आपको सुकून मिलेगा। मेरे साथ गाड़ी में अगर किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ हो ना, उसके साथ गाड़ी में बैठ के सफर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। गोरे ने हमारे कल्चर को, सोसाइटी को, खाने पीने को, खुराकों को बर्बाद ही किया है। बस उसने साइंसी तरक्की बहुत कर ली है, उससे हमें बहुत फायदे हुए हैं, लेकिन बाकी सब चीजें उसने बर्बाद ही की हैं। हमारी जो खुराकें थी उनका भी बेड़ा गर्क किया। डबल रोटियों बर्गरों पे हमें लगा दिया। ये बर्गर और डबल रोटी हमारे थोड़ी थे, ये हमारे बाप दादा की खुराकें थोड़ी थी ये। हमारे बाप दादे तो सरीद खाते थे, गोश्त के शोरबे में ये सब चीजें खाया करते थे वो। तो उन्होंने कोई खुशबुएं जो हमारी ओरिजिनल थी वो तो यही थी, ऊद है, खस है, गुलाब है, ये खुशबुएं थी हिंदुस्तान में, अरबों में आज भी हैं। हमें उसने लगा दिया परफ्यूमों पे, जिनसे नाक में भी चढ़ते हैं, दिमाग भी भारी होता है, तबीयत में भी बोझ आता है। और इतनी महंगी, सिर्फ स्टाइल है बोतलों के, उस पे लोग मर रहे होते हैं। तो जब मैं आप लोग से कहता हूँ ना खुशबू लगा के कभी आओ, तो खुशबू से परफ्यूम नहीं होता, परफ्यूम लगा के नहीं आ जाना कभी मेरे पास। तो हमेशा ये ऑर्गेनिक चीजें, गुलाब जो है ना, गुलाब की जो खुशबू, गुलाब का जो ओरिजिनल अर्क है, अब चूंकि सस्ता है तो लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन आप चंद दिन लगाओ या कमरे में रखो तो आप देखो वो कैसी दिमाग को सुकून मिलता है उससे। चंबेली इतनी बेहतरीन खुशबू, ये चंबेली के जो सादा फूल मिल रहे होते हैं, ये अपनी गाड़ी में रख दो आप, अपनी गाड़ी में रख दो आप देखो जब गाड़ी में बैठोगे ऐसा खुशबू आएगी, आपको इतना सुकून मिलेगा। कमरे में रख दो आप, चंबेली के फूल जो है ना, ये जो बेच रहे होते हैं, इनसे लेके आप कमरे में रख दो तो उसमें वो खुशबू समा जाती है। तो ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। ये जितनी पैकिंग की चीजें आ रही हैं, ये सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये दिमाग को सुकून अव्वल नजर में बहुत टाइट लगती हैं, ये दिमाग को सुकून नहीं देती है। तो मैं तो कमरे में स्प्रे भी नहीं करता कभी। ये जो आ रहे हैं ना आजकल नए नए स्प्रे, चंबेली का, गुलाब का मार रहे होते हैं, मैं कभी भी नहीं करने देता घर में, क्योंकि इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी केमिकल है, वो आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो अर्के गुलाब मिल जाए कहीं से, चंबेली मिल जाए, उसका छिड़काव मार दो भाई। बाजार की पैकिंग की चीजों पे कभी भी एतमाद मत करो। कोई चीज भी कंपनी पैकिंग की शक्ल में दे रही है, बस ये इतना काफी है इसके नुकसानदेह होने के लिए, समझ रहे हो, इतना काफी। ये जो चंबेली के फूल बाहर गरीब आदमी लेके खड़ा होता है, ये पैकिंग की चीज नहीं है, कंपनी की नहीं है, इसने इधर से चोरी करके तोड़े होते हैं, तो लोगों ने इजाजत दी भी होती है इतनी चोरी की, तो वो आप खरीद लो उससे। वो आप, मैंने देखा सुबह सुबह वो फूल तोड़ रहे होते हैं, तो ना तोड़ेगा तो शाम तक वैसे ही खराब हो जाएगा वो। आप कभी गुजर रहे हो, रात की रानी की खुशबू आती है, क्या दिमाग मुअत्तर हो जाता है यार। ये है ऑर्गेनिक। तो अपने आप को सेट कर लो किस पे, ऑर्गेनिक चीजों पे। और ऊद के नाम पे आजकल मजाक बहुत बिक रहा है मार्केट में, ऊद के नाम पे आजकल मजाक बिक रहा है। तो लोग मुझे देते हैं ना गिफ्ट, ये ओरिजिनल ऊद है, हालांकि मुझे पता होता है ओरिजिनल नहीं है, उससे भी दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अजीब सी एक स्मेल होती है उसमें, अव्वल शुरू में बड़ी अच्छी लगती है वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे भी आदमी का दिमाग खराब होता है। ओरिजिनल ऊद नहीं मिल रही, ओरिजिनल ऊद बहुत ज्यादा महंगी है, और उसमें भी जब तक आपका रिलेशन ना हो, ताल्लुक ना हो, वो मिलती नहीं है। दुकानों पे वही चीज आपको महंगी करके बेच देगा, ओरिजिनल नहीं होगी। खैर ये खुशबू को लेकर मैं बैठ के बयान शुरू करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजें, खुशबू देखो हमारे मजहब का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, आज खुतबा भी नहीं पढ़ा ना, ऐसे ही शुरू हो गया, मैं खुतबा पढ़ के अब बात कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की दो चीजें ही रखी हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, हजरत अनस से भी हदीस है कि नबी ने दुनिया की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, हालांकि जायज था, हलाल था। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शाही था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक लग्जरी लाइफ थी, बड़ा खानदानी महल था उनका, और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ ताज उनका, ये भी जायज है। लेकिन हमारे नबी का मिजाज अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आपको दुनिया की तरफ तबई एक रगबत जो थी ना, वो भी नहीं थी। मिजाज हो सकता है किसी का भी, तो अल्लाह ने हमारे नबी का मिजाज ऐसा बनाया कि आपको दुनिया की तरफ मैलान था ही नहीं। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल, हमारे नबी की उम्र 25 साल थी और शादी किससे हो रही है, 40 साल बेवा से। इसका मतलब दुनिया परस्ती थी ही नहीं, और पहली शादी भी ताखीर से हो रही है, वरना अरबों में तो जल्दी निकाह का रिवाज था। तो दुनिया परस्ती थी नहीं, दुनिया में बस बकदरे जरूरत पर इक्तिफा। तो जरूरत बेवा से निकाह से भी पूरी हो गई, बस काफी है। फिर आपने 49 साल की उम्र तक निकाह नहीं किया। लेकिन दो चीजों के बारे में सईदा आयशा कहती हैं, और हजरत अनस से भी हदीस है कि नबी ने फरमाया, हुब्बिबा इलैयन निसाउ वत्तीब,
ये चूंकि हमारे मजहब से इस हदीस का ताल्लुक है ना, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी ने हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया की दो चीजों को मेरी नजर में महबूब बना दिया है। दो चीजों को, एक कसरत निकाह, अन्निसा, निकाह की कसरत। इससे पता चलता है ये आपको पहले से इसकी तरफ रगबत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने नबी की नजर में इसको महबूब बनाया। तभी आपने 49 साल की उम्र में जब अल्लाह ने इस अमल को महबूब बनाया तो आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो फिर आपने कसरत से निकाह किए। ये महबूब क्यों बनाया? इसलिए कि उम्मत आपके उस अमल को ना ले कि 25 साल से लेकर आपने 40 साल तक 50 साल तक एक ज़ौजा पे इक्तिफा किया, उम्मत इस अमल को फॉलो ना करे। क्योंकि अगर नबी की नजर में अगर वही मिजाज रहता तो हम भी यही कहते भाई क्या जरूरत है, बस एक करो, और वो भी बकदरे जरूरत, बस जरूरत ही नहीं। तो इसके अपोजिट करवाया गया ताकि उम्मत भी कसरत से निकाह करे और उससे बेवा को, तलाक याफ्ता को, कंवारियों को ठिकाना मिले, नस्ल बढ़े, सोसाइटी से बुराई और ज़िना का खात्मा हो। हमारे नबी के बारे में तो गुनाह का खतरा नहीं था, लेकिन सूफी मिजाज लोग अब 4 शादियों पे नहीं आते, तकरीरें कर करके थक जाओ। अगर नबी ने भी एक रखी होती तो इनको कौन समझाता? ये तो कहते हैं ये तो दुनिया परस्ती है, हमारे नबी ने, भाई हम कहते हैं नबी को तो कोई बुराई का खतरा ही नहीं था, लेकिन सूफी लोग मान लेते, अब नहीं मान रहे तो उस वक्त कहाँ मानते? तो अल्लाह ने ये दरवाजा ही बंद कर दिया। अल्लाह ने नबी से ज्यादा शादियां करवा दी कि अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये बात समझाने में टेंशन नहीं होगी। अब कोई भी सूफी नबी का मोहब्बत, नबी का आशिक आएगा और कहेगा कि नहीं नहीं 2 शादियां नहीं, एक्चुअली इससे औरत को तकलीफ होती है, इससे एक्चुअली ये होता है। अबे तू नबी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है क्या? है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल में की है, जब निकाह की हाजत आमतौर पे नहीं होती। तो इसका मतलब जब हाजत नहीं हो तो ये काम है। और आज के लौंडे लपाड़ों को तो बहुत ज्यादा हाजत है, ये तो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। ये जो आजकल लौंडे लपाड़े घूम रहे हैं ना, इनको तो गुनाह का खतरा है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना कोई बुराई का खतरा था और ना दुनिया की तरफ मैलान था, फिर भी आपने किए हैं। ये बताने के लिए ये तो करने का काम है भाई, इसमें तबीयत माइल ना भी हो तो भी करने का। यही तो सुनने आते हो आप लोग इतवार को। अच्छा खैर, अभी बयान शुरू करने वाला हूं मैं। और दूसरी चीज जो दुनिया की 2 चीजें नबी ने कसरत से रखी हैं, दूसरी चीज थी खुशबू। हुब्बिबा इलैयन निसाउ वत्तीब, खुशबू। इतना ज्यादा नबी ने खुशबू का इस्तेमाल किया है कि हजरत अनस कहते हैं नबी के घर से निकलने का इल्म हमें खुशबू के झोंकों से होता था। हमने अपने अकाबिर में और मशाइख में भी यही देखा है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जब आते थे ना, अव्वल तो खुशबू उनके कपड़ों पे, जिस्म पे लगी होती थी, घर के अंदर खुशबू की धुनी हर वक्त। और जब आते थे तो पहले मुसल्ले पे खुशबू का स्प्रे होता था, वो ये वाले नहीं जो आजकल मिल रहे हैं, तो अच्छी खुशबू। और दफ्तर में भी ये है ना, हजरत को जानते हैं पहले से माशाल्लाह, पुराने बैठे हुए हैं, या तस्दीक करेंगे ना कि नहीं करेंगे? तो हमने अहलुल्लाह में भी ये चीज देखी है। आजकल क्या हो रहा है, तो अच्छा मुसलमान खुशबू इसलिए नहीं लगाता ताकि बदबू को छुपाया जा सके। कुछ लोग खुशबू लगाते हैं नहाने से बचने के लिए, हफ्तों नहाएंगे नहीं, बदबू आ रही है तो बजाय जाके नहा ले यार तू, नहीं खुशबू लगा के दफ्तर चले जाएंगे वो, कि बगलों से बू आ रही है एक स्प्रे इधर मारो, इधर से बगल से बू आ रही है एक स्प्रे यहाँ मारो। ये नहीं है भाई, उसको साफ करो, धो, ठीक है ना, साबुन से नहाओ, बल्कि सर्विस करवाओ जाके, इतने मैले हो चुके हो तुम, उसके बाद जाके खुशबू का इस्तेमाल है। तो अब उन खुशबुओं का बेड़ा गर्क हमने ये कर दिया है। ये आ रहे हैं जो आजकल अजीब से अल्कोहल दिमाग में चढ़ रहे होते हैं और गाड़ी में बिल्कुल लगा दे, सर भारी हो जाता है इंसान का, क्या लगा दिया यार। तो इसलिए खुशबू ये जो मैं लगाता हूं ना, ये खस कभी लगाओ अपने खर्चे पे, मजा ना आए पैसे वापस, ओरिजिनल होनी चाहिए। इसी तरह अंबर है, ओरिजिनल हो, और गुलाब है, ओरिजिनल हो। गुलाब की खुशबू आप क्या समझते हो कैसे बनती है? बहुत सारे गुलाबों को जमा करके इतने से चंद कतरे निकलते हैं, इतनी जबरदस्त होती है वो खुशबू। अच्छा, इंसान के नीच होने की एक अलामत ये भी होती है, जब आप उसको ऑर्गेनिक खुशबू दिखाओगे ना, बोले ये क्या है, बदबू, इसको दूर करो, ये इसकी अलामत है खानदानी लिहाज से, इसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं, इस पे ज्यादा नहीं मैं बात करता। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशबू इस्तेमाल की है, मुश्क तो आजकल मिलती नहीं है कहीं से, खालिस मुश्क मिल जाए, ये सब चीजें हैं, ये इस्तेमाल करनी चाहिए। आसान हल ये कि ये चंबेली ले लो, यानी बाजार में चंबेली के फूल मिल रही है, आप गाड़ी में लगा दो, लटका दो, देखो थोड़ी देर में कैसी, घर में लाके डाल दो ये। लेकिन इसके लिए घर वाली का सलीके वाला होना बहुत जरूरी है कि घर का वो हर वक्त साफ सुथरा रखे। फिर और आखिरी बात करके बस टॉपिक की तरफ आता हूँ, सबसे जो मजेदार खुशबू है ना, जो घरों में जिसकी धुनी दी जाती है, वो है ऊद की लकड़ी। आप सऊदी अरब जाओ, मस्कत जाओ, ऐसा अरबों के घरों में जाके सुकून मिलता है, हर वक्त उनके यहाँ ये लकड़ी जलती रहती है, इतना दिमाग मुअत्तर हो जाता है उससे।
तो इसका भी घर में रिवाज डालो। ये ऊद की जो लकड़ी है ना, इसको कोयले पे जला दिया, या मशीनें भी आ रही हैं आजकल, इससे और बहुत मुअत्तर हो, इससे बहुत सुकून मिलता है। खुशबू इंसान की खोपड़ी को सेट करने में, टेंशन दूर करने में खुशबू का बहुत ज्यादा दखल है। हमारे नबी ने जब कसरत से खुशबू इस्तेमाल की तो कोई तो वजह होगी ना उसमें। बाकी चीजें में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की नहीं रखी। आपका घर इंतहाई सादा, इतना छोटा घर कि पांव फैलाएं तो सईदा आयशा को, यानी सजदा करें तो सईदा आयशा को पांव सुकेड़ने पड़े, और खाना एक टाइम खाया जा रहा है, एक टाइम नागा हो रहा है। वो एक टाइम भी क्या, जौ की रोटी जो आज हमारे हलक से नीचे नहीं उतरती, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा पैसा खाने पीने पे फोड़ रहे हैं हम लोग। तो खाओ, मेरा जो बयान है ना, अच्छा खाओ, उसका मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी खाने की अच्छी होनी चाहिए। खैर, हमने सूरह मारिज शुरू की भी थी, आज मेरा इरादा है सूरह मारिज को मैं कंप्लीट कर दूं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। आज मुझे ये कंप्लीट करवा के छोड़ो, आप लोग बहुत हो गए, एक साल से भी ज्यादा हो गया, मैं ये सूरत से 2 आयतों से आगे नहीं बढ़ रहा होता। बेशक तर्जमा करके कंप्लीट कर दूं, फिर हमने अगली सूरत शुरू करनी है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं रखते वो जल्दबाज होते हैं, टेंशन में भी जल्दी जाते हैं, कोई नेमत मिलती है तो इतराने लगते हैं, नॉर्मल नहीं होते, वो एबनॉर्मल होते हैं। तो अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुरान ने बयान किया नमाज। इल्लल मुसल्लीन, नमाज में क्या करना है, पाबंदी। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, नमाज की पाबंदी, इस पर मैं बयान कर चुका हूं। अगला जुमला क्या है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, ईमान वाले अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। काफिर में ये 2 चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। नंबर 1, काफिर नमाज तो गई उससे, अल्लाह की इबादत नहीं करते। अब आप अंग्रेजों को देखो, अल्लाह से उनका रिलेशन कितना है, ओह माई गॉड, कोई टेंशन वाला काम हुआ, ओह माई गॉड। हिंदुओं का अपने भगवान से रिलेशन क्या है, हफ्ते में 1 आध दफा जाएंगे और कोई मिठाई विठाई रख के आ जाएंगे, बस। तो ये क्या रिलेशन हुआ भाई? जब आप किसी को मानते हो, ये ऐसा ही है जैसे अंग्रेज भी बाप को मानते हैं कि नहीं मानते? कैसे मानते हैं? साल में 1 दिन फादर डे। अबे ये क्या हो गया यार, बीवी को रोजाना टाइम दे रहे हो, गर्लफ्रेंड को रोजाना टाइम दे रहे हो, और बाप को साल में 1 दिन। तो इस ना मानने से ना मानना बेहतर है या नहीं है? नहीं यार, समझ में आप लोगों के। तो अंग्रेज को हम ये कहते हैं, इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है यार? पूरे साल बाप को नहीं पूछा, ओल्ड हाउस में जमा कराया हुआ है उसको, तो 1 दिन फादर डे मनाने के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तो इसी तरह माँ का भी 1 दिन मदर डे होता है भाई, गर्लफ्रेंड से तो रोजाना। मैं जब वहां अमेरिका या कनाडा में था तो किसी ने मुझे बताया कि ये गोरा है, यहाँ बहुत जबरदस्त फैमिली सिस्टम चल रहा है उनका। उस गोरे ने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई हुई है कि मगरिब के बाद तुझे गर्लफ्रेंड से मिलने की इजाजत नहीं है, मगरिब के बाद मैं तुझे घर में देखूं। ये बहुत ही जो फैमिली जिनकी मजबूत है ना, खानदानी, जिनका गोरों में भी बाज फैमिलियां बड़ी मजबूत होती है, उनका भी सिस्टम चला हुआ आ रहा है, सिस्टम नहीं सिस्टम चला हुआ आ रहा है उनका। तो भाई गर्लफ्रेंड क्यों, बीवी क्यों नहीं है, बीवी क्यों नहीं है? लेकिन बहरहाल ये भी एक नेक अंग्रेज उनके लिहाज से बहुत नेक। तो गर्लफ्रेंड से रोज मिल रहे हैं। अच्छा, ये भी 18 साल से कम उम्र लौंडा है, सॉरी बच्चा है जिसको गर्लफ्रेंड, वरना 18 साल के बाद होगा ना तो फिर अब्बा नहीं कहेगा कि तू रात को जल्दी घर में आया कर, वो कहेगा फादर, वो केड़ा फादर, केड़ा बाप, कौन किसका बाप, मैं तेरा बाप हूं। तो ये उल्टा हो जाता है, 18 साल होते ही क्या हो जाता है एकदम से सिस्टम उनका। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमारा इलेक्शन में जीत रहा होता है एकदम फूकों वाली सरकार, सिस्टम से क्या होता है, हारे हुए जीतते लगते हैं, जीते हुए हारे लगते हैं। तो कहां से कहां बात चली गई, मैं जल्दी बात को समेटूं, क्या कह रहा था मैं? नहीं, हाँ, अब मैं कह रहा हूं उन लोगों का गॉड से ताल्लुक कितना है, ओह माय गॉड। हिंदू का गॉड से ताल्लुक कितना है, मंदिर चले गए 1 आध दफा, जो उनके शिर्क भी कर रहे होते हैं और वगैरह वगैरह, जो फिर भी शिर्क करके भी बहुत कम ताल्लुक है। तो ये इस्लाम है मेरे भाई, जो खुदा से रिलेशन को जिंदा रखता है, जो बताता है कि खुदा से रिलेशन होता क्या है। आपने अपनी मर्जी से नहीं सोना, सुबह आपने यानी अपनी मर्जी से उठना नहीं है, आपने उठना किसकी मर्जी से है? हम पागल हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं 4:45 बजे फजर पढ़ने के लिए। मुझे एक बात बताओ, फजर ना पढ़नी होती तो कोई उठता 4:45 बजे? मैं तो नहीं उठता भाई, सीधी सी बात। हमारे तो ऐसे अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं, बाज़ दफा रात को नींद देर से हुई है, वैसे ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कब्र से मुर्दा उखाड़ा जा रहा है। उठते हैं भाई कि क्या कर रहे हो, अल्लाह का हुक्म है भाई, नमाज पढ़नी है, सफर हो हजर हो पढ़नी है भाई नमाज। जो नमाजी आदमी है वो तो पढ़ेगा। बच्चों को भी उठा रहे होते हैं, बच्चे भी ऐसे अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं ना, उठ ही नहीं रहे होते। ये एक सिर्फ फजर ही की नमाज
जो इस्लाम ने दी है, वो कुर्बानी भी खुदा के लिए देना, मुसलमानों के सिवा किसी के में ये ताकत नहीं है। मुसलमान देते हैं कुर्बानी, नींद कुर्बान करते हैं अपनी अल्लाह के लिए, और ये भी नहीं कि मुंह उठा के आ जाए फजर पढ़ने के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी जाती है भाई, उठ के पहले वुजू करो। सर्दियों में वुजू करना कितना मुश्किल लग रहा होता है, गुसल करना कितना मुश्किल लग रहा होता है। गुसल अगर फर्ज है गुसल करना है, वरना वुजू करना है। तो ये कुर्बानी फजर में, फिर जोहर में, फिर 2 दिन 3 दिन की नहीं है, जब से बालिग हुए मौत तक करते चले जाना है। ये इट इज कॉल्ड रिलेशन। अगर मुसलमान खुदा को मानता है तो अल्लाह से रिलेशन के लिए उसका अमल बताता है कि मैं प्रैक्टिकली खुदा को मानता हूं, हवाई बातें नहीं करता मैं। बाकी लोग खुदा को मानते हैं, जैसे अच्छा हम बाप को मानते हैं तो भी ऐसा ही है, माँ को मानते हैं तो भी ऐसा ही है। जो मुसलमान है उसको सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है? अपने वालिदैन की। उनके सेहत का ख्याल करना, उनको आरामदेह कमरा देना, उनके गम को अपना गम समझना, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? औलाद की है। ये थोड़ी कि फादर डे और एक दिन का मदर डे हो गया, ना ना ना। और हमें तो पता है भाई कि नबी ने लानत फरमाई है उस शख्स पर जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने उन बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब नहीं कर लिया। क्या मतलब? इतना बेहतरीन ऑप्शन था जन्नत कमाने का, अल्लाह से गुनाहों को माफ करवाने का, कि इन बूढ़ों की खिदमत करके अपने सारे गुनाह माफ करवा लेता अल्लाह से। तूने इस कमबख्त इतना बड़ा ऑप्शन छोड़ दिया। तो नबी ने फरमाया ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत। तो मुसलमान का माँ बाप से रिलेशन भी क्या होता है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मजबूत। बीवी से रिलेशन भी मजबूत। गोरे का बीवी से क्या रिलेशन है? काफिर का। वो अपनी चाय अपने पैसों से, आप अपनी चाय अपने पैसों से। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक छत के नीचे रह रहे हैं, बस। बच्चे एक आध, बस ये रिलेशन है। इससे ज्यादा तो जमशेद से रिलेशन होगा भाई हमारा, गफ्फार साहब से। क्या ख्याल है? इतना तो, इससे ज्यादा तो दोस्तों से रिलेशन होता है हमारा। रोजाना उनको निहारियां खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, बकरीद पे टिक्के बना के खिला रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, काफिर का जो जाहिरी चेहरा है बहुत खूबसूरत है, डेप्थ में जाओगे तो इंसानियत नहीं है, ना खालिक के हुकूक हैं ना मखलूक के हुकूक हैं। सिर्फ एक स्टेट और रियासत के हुकूक वो अदा करते हैं, टैक्स टाइम पे दे देंगे बस, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। लोग कहते हैं उनके झगड़े कम होते हैं। जब रिलेशन ही नहीं होगी तो झगड़े कहां से होंगे? झगड़े तो रिलेशन पे होते हैं। जब आपका मेरा आपका कोई लेना देना नहीं तो मैं किस बात का झगड़ा करूंगा? अबे जब शौहर के जिम्मे बीवी का नान नफका ही नहीं है तो वो अंडों पे झगड़ेगी, दही पे झगड़ेगी? झगड़ेगी नहीं। फिर भी झगड़े होते हैं। कमाल की बात ये है, एक दूसरे के कोई हुकूक नहीं है, फिर भी डिवोर्स रेशो बहुत है दबा के। यार हमारे यहाँ डिवोर्स हो तो समझ में आता है भाई कि इतने हुकूक हैं एक दूसरे के, थोड़ी सी भी कोताही हुई तो डिवोर्स। उनके तो कोई हुकूक ही नहीं है, फिर भी तलाकें। और हमारे यहाँ हुकूक की एक तवील फहरिस्त है, फिर भी तलाक का रेशो कम है, बर्दाश्त का रेशो ज्यादा है। कभी औरत शौहर को बर्दाश्त कर लेती है कि चलो यार गुजारा करो, शौहर कभी बीवी को बर्दाश्त कर लेता है, गुजारा चलाओ। तो इसलिए मेरे भाई, कुरान मजीद क्या कहता है कि अल्लाह से रिलेशन बनाए बगैर इंसान के बच्चे, बोलो, नहीं बन सकते। तो रिलेशन में सबसे पहली चीज है नमाज। पूरी जिंदगी पढ़नी है और नमाज ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या नमाज पे एक बात आपको मैं बता दूं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो बात मैं अपने अल्फाज में आपको बयान करता हूं। वो कहते हैं ये जो नमाज पढ़ रहे होते हैं ना 10-10 साल 15-15 साल, ये नमाज कुव्वत इरादी से नहीं होती। किसी इंसान की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो कंटिन्यूसली 20-30-40 साल तक एक काम करता रहे, फजर में फजर, जोहर में जोहर। फरमाया चंद दिन कुव्वत इरादी होती है, उसके बाद आदत पड़ती है, यूज्ड टू होता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? चंद दिन तो इरादा करना पड़ता है, उसके बाद आदत करवा रही होती है काम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो नमाज पढ़ने की जिनको आदत नहीं है ना, तो वो अपनी कुव्वत इरादी चंद दिन के लिए मजबूत करें। हमेशा के लिए व्हील पावर नहीं चाहिए आपको, कुव्वत इरादी नहीं चाहिए और कुव्वत फैसला नहीं चाहिए, बल्कि आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ना अजाब बन जाएगा, फिर छोड़ी नहीं जाएगी। तो आदत डालो नमाज पढ़ने, 40 दिन पढ़ लो तकबीर उला के साथ हिम्मत करके, उसके बाद क्या हो जाओगे? फिर आदत पड़ जाएगी। नमाजी आदमी से आप नमाज छुड़वा के दिखा दो, आप उसको 1 करोड़ रुपए दो ना कि यार आज फजर छोड़ दे, आंख ना खुले फजर छूट जाएगी उसकी, आंख ही नहीं खुली, वो तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। आप उसको 1 करोड़ रुपए भी दो ना कि आज फजर छोड़ दे या जोहर छोड़ दे, वो कहेगा 10 करोड़ दे दे मैं नहीं छोड़ सकता, 10 करोड़ दे दे मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए नेकी की आदत डालनी पड़ती है। आदत ज्यादा अहम है इस्लाम में, तो आदत डालो इसकी। तो
इसी तरह कोई भी बुराई जब आप 2-4 दफा बचते हो तो बचने की आदत पड़ जाती है। जिनको जिना का मौका मिला जिंदगी में 2-3-4 दफा और बच गए, अब आदत पड़ गई, अब जिना उनसे नहीं होगा। अब उनको लगेगा यार ये हमने किया ही नहीं, किया, अपने आप को बचाया, तो हम क्यों अब इस गंद में मुंह मारे हम, वो आदत पड़ जाए। इस तरह शादियों की भी अल्लाह माफ फरमाए आदत पड़ जाती है। जब मेरी 3 शादियां थी ना, तो वो तो हर साल में एक एक टक टक करके 3 हो गई, चौथी में बहुत टाइम लगा। तो मैं दोस्तों से कहता था बहुत दिनों से मेरी शादी नहीं हुई है, अजीब सा फील हो रहा है मुझे। वो कहते थे क्या मतलब? मैं कहता यार इतने टाइम में मैं हो जाती थी, मेरी बहुत टाइम हो गया। तो कह रहे ये 3 क्या है? मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन आदत पड़ गई है शादी करने की, तो बहुत दिनों से नहीं हुई इसलिए मेरी जल्दी से करा दो। फिर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब तो अल्लाह ने पाबंद किया, अब थोड़ी कर सकते हैं। तो अब नहीं करने की आदत होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब चौथी के बाद तो ऑप्शन ही खत्म है। तो शुरू में तो बहुत डिप्रेशन में जाता था कि दोबारा शादी, फिर सोचता था अल्लाह ने नाजायज किया हुआ है, अब अल्लाह ने पाबंदी लगाई हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं यूज्ड टू हो गया, अब नहीं होने की आहिस्ता आहिस्ता यानी माहौल में आती। वरना मैं रिश्ते ही लेने जा रहा होता था, कभी उधर गया हूँ कभी, तो अब जब करे से रिश्ते ही नहीं लेने जा रहे आप, तो एक अजीब सी डिप्रेशन सी होती थी यार ये क्या हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चूंकि अल्लाह के कानून के हम पाबंद हैं भाई। अल्लाह ने कहा आप 4 के बाद नहीं कर सकते, अब हमने कहा भाई खत्म किस्सा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत पड़ रही है नहीं करने की। तो आदत बड़ी चीज है, अब मुझे नहीं करने की तकरीबन आदत हो गई है, ठीक है ना। थोड़े दिनों में वो वसवसे भी बिल्कुल निकल जाएंगे। तो खैर ये मजाक था, इसको हकीकत न लें, है तो हकीकत लेकिन इसको मजाक के तौर पे लें आप लोग। तो अब क्या है, नमाज में क्या है भाई, कुव्वत इरादी मौत तक आपसे नमाज नहीं पढ़वा सकती। इतना इंसान इरादे का पक्का नहीं होता कि कंटिन्यूसली कई सालों तक एक काम करता रहे। वो जेलों में जो लोग चले जाते हैं 2-4 दिन डिप्रेशन होती है, बहुत सख्त अजाब में होते हैं, अगर वो सब्र कर लेते हैं 1 महीने 2 महीने, तो जो जेल के से छूट के आते हैं ना, वो कहते हैं जिन्होंने सब्र नहीं किया ना वो पागल हो गए, और जिन्होंने सब्र किया, अपने आप को बिजी कर लिया वर्जिश में, इन चीजों में, तो उनको फिर अंदर रहने की आदत पड़ गई, वो पागल नहीं होते फिर। तो इससे पता चलता है यार, जब जेल की जिंदगी की आदत पड़ सकती है तो नमाज तो उससे बहुत हल्की चीज है भाई। असल काम यह है कि चंद दिन कंटिन्यूसली अपने दिल पे जोर देके अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल करके एक काम कर लो, तो आपको आदत पड़ जाएगी। जिन लोगों को फोहश फिल्में देखने की आदत है, बदनजरी की आदत है, वो भी चंद दिन ना करें, वो सख्त तकलीफ होगी, लेकिन ये गारंटी से कह दूं ये हमेशा के लिए तकलीफ नहीं होती। चंद दिन एक भूचाल आएगा, नहीं करना भाई, गुनाह नहीं करना है। आहिस्ता 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 आपको उससे बचने की आदत हो जाएगी। तो काम करने की भी आदत पड़ जाती है, काम नहीं करने की भी आदत पड़ जाती है। ये लोग जो चर्स पीते हैं, हीरोइन पीते हैं, नहीं पिए, चंद दिन तकलीफ होगी, उसके बाद तकलीफ होना खत्म। क्यों खत्म? इसलिए कि अब वो काम नहीं करने की आदत पड़ गई है। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि अल्लाह से रिलेशन मजबूत होता है, तो मजबूत करो। और वो रिलेशन कैसे मजबूत होगा? नमाज के जरिए। दूसरी चीज, अपनी शर्मगाह की हिफाजत। ये चीज भी आपको काफिरों में नहीं मिलेगी। आपने देखे हिंदू भगवान की खातिर बुराई से बच जाएं, नजर की हिफाजत करें, जिना से बच जाएं, शायद कुछ लाखों में कोई एक हो। अंग्रेजों में तो जो ईसाई हैं, ये पूरा अमेरिका यूरोप तो क्रिश्चियनिटी है ना, ये तो क्रिश्चियन है, अपने आप को मुंह से बोलते भी हम क्रिश्चियन हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिना को हराम करार दिया है? लेकिन क्या बचते हैं? तो अल्लाह से रिलेशन के बगैर आदमी जिना से बच नहीं सकता है। वही बचेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह के खौफ के अलावा कोई ऐसी पावरफुल मोटिवेशन अब तक इजाद ही नहीं हुई है जो मर्द को जिना से रोक दे। कोई मोटिवेशन ऐसी है ही नहीं, क्योंकि जिना बहुत ज्यादा इंसान पे उसका गलबा होता है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। कैसे रोकेगा कोई डॉक्टर? आपको कैसे रोकेगा? इससे सेहत खराब होगी, इस तरह रोकेगा आपको। वो कहेगा इससे खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा, तो अगला कहेगा मेरे करने से क्या निजाम तबाह होगा? तो पूरी दुनिया जब जिना छोड़ेगी तो निजाम बहाल होगा ना, मेरे अकेले से क्या होता है? वो आपको कहेंगे इससे एड्स फैलता है, तो लोग कहेंगे ठीक है हम एड्स की जो बचने की तदाबीर इख्तियार कर लेंगे। कोई आपसे कहेगा कि जी आपका पैसा इससे बर्बाद हो जाएगा, तो आदमी कहेगा एक दफा कर लेता हूं, जब बर्बाद होने लगेगा तो नहीं करूंगा। हर चीज का शैतान जवाब आपको दे देगा। इसके लिए सिवाय अल्लाह से रिलेशन के क्या आपको किसका खौफ हो? अल्लाह का। वो आग में डालेगा अगर मैंने जिना किया, वो आग में डालेगा, वो बर्बाद कर देगा जिंदगी मेरी। जानी को आखिरत में सजा बाद में मिलती है, दुनिया में सजा पहले। दुनिया की सजा पता है क्या जानी की? उसकी फैमिली लाइफ की ऐसी की तैसे। उसके दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं बल्कि बीवी बोझ लगती है उसको। तो आप सोचो जिसको अपनी बीवी बोझ लगना शुरू हो जाए उसको घर में क्या मजा आया। शादीशुदा आदमी सफर में जाता है, घर में भागने की उसको जल्दी होती है, उससे मियाँ बीवी का रिलेशन बनता है, फिर औलाद का माँ बाप से रिलेशन बनता है,
तो उसके एक परिवार, जिसको हिंदी में कहते हैं ना परिवार होता है, खानदान होता है। बाज अल्फाज हिंदी के बड़े अच्छे हैं, वो परिवार का लफ्ज ना बड़ा एक अट्रैक्टिव सा लफ्ज लगता है, इसलिए मैं बार बार परिवार लेकर आता हूं। तो एक पूरा आपका क्या होता है, खानदान आबाद हो। औरत को शोहर पे एतमाद होता है, क्योंकि ये जो शोहर 2 नंबर होते हैं ये बिल आखिर पकड़े जाते हैं, ये हो नहीं सकता कि पकड़े ना जाएं, ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। औरत को पता चल जाता है कि इसका रिलेशन है, और फिर औरत के दिल में शोहर की 2 टके की हैसियत नहीं। बाज दफा तो ये होता है कि औरत शोहर की कदर करना छोड़ती है, टाइम पास करती है, और बाज दफा खुद भी वो बदकिरदार बन जाती है। वो कहती है जब तुम्हारे ताल्लुकात हो सकते तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। तो अब क्या ऐसा रिश्ता, रिश्ता तो गया तेल लेने, रिश्ता कहाँ गया, बोलो तेल लेने। तो जब रिश्ता तेल लेने गया तो उसका नुकसान क्या होगा कि जानी जो जिना करके जो थोड़ी देर की खुशी होती है वो तो हासिल होती है, लेकिन जो एक कंटिन्यूसली एक खुशी इंसान को घर में बीवी बच्चों की मोहब्बत से, और फिर वो बुढ़ापे में दादा दादी नाना नानी, ये सारी जो एक मुस्तकिल खुशी है, ये हमेशा के लिए इससे क्या हो जाता है, महरूम। बिल्कुल नशे की मिसाल है कि चरस पीने का मजा 10-15 मिनट का, मुझे टोटल कैलकुलेशन मालूम नहीं क्योंकि मैं कुछ चरसी अल्हम्दुलिल्लाह हूं नहीं, आइंदा किसी चरसी से पूछूंगा। कल मैंने 3 जहाज देखे, 3 जहाज देखे कल मैं न्यू कराची से आ रहा था, बहुत अरसे के बाद मुझे जहाज नजर आया। 3 जहाज, मैं न्यू कराची से आ रहा था तो झाड़ियों के अंदर 3 बंदे बैठे हुए हैं, इनको जहाज कहते हैं ना हम लोग, ये हवा में होते हैं। अच्छा वो चरसी नहीं थे, क्योंकि जो उनकी हालत हुई हुई थी ना, उससे लग रहा था ये चरस तो छोटा नशा है, ये कुछ और ही कर रहे हैं। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली, मैंने कहा झांक के देखें ये कर क्या रहे हैं। तो अच्छा ज्यादा करीब हमने देखा, टीका है एक के हाथ में, इंजेक्शन, तो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अल्लाह की पनाह यार, जो उनका मुंह बिल्कुल ऐसा जैसे डीजल, ऐसे काले हुए वे, कपड़े फटे हुए, बर्बाद जिंदगी उनकी, जिंदगी बर्बाद। मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बनाऊं, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं है यार ये बेचारों को व्लॉग बनाए हम तो। लेकिन वो तीनों बैठे हुए हैं ऐसे मर रहे हैं, और एक दूसरे के इंजेक्शन, कौन देकर गया इनको इंजेक्शन, कोई तो देकर गया होगा, तो पैसा भी बर्बाद। अब उनको तो मजा आ रहा है ना, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये हमेशा का मजा है, थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद अजाब और टेंशन, ये खुदकुशियां तक कर लेते हैं हीरोइन जी। तो मेरे भाई ज़िना का भी ऐसे ही है, थोड़ी देर का मजा है, लेकिन जो नेचुरल मजा था, आपका घर बार आबाद हो, मोहब्बतें हो, मियाँ बीवी का रिलेशन, औरत को शोहर पे एतमाद, शोहर को बीवी पे एतमाद, ये लिबरल लोगों में ये सब एतमाद की ऐसी की तैसी। मैं तो ऐसे ऐसे हालात जानता हूँ जो सेकुलर लिबरल, नाम नेहाद लिबरल है ना, जो बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि हम मुल्लाओं को नहीं मानते, मुल्लाओं के ऐसे इनके हालात होते हैं। बड़ी लिबरल सी एक आंटी से शादी कर ली, किसी पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, चिप रख रहे होते हैं उनके पर्सों में बेगम के कि ये जो कह के जा रही है कि मैं तारिक रोड मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो लोकेशन से हम ट्रेस करेंगे कि ये जा भी वहां रही है। यार जब बीवी पे ये शक पैदा होना शुरू हो जाए तो लाइफ तो गई ना, खत्म। बीवी पे ये शक क्यों हो रहा है, क्योंकि अपनी हरकतें ठीक नहीं है, अपनी हरकतें ठीक नहीं है। उनको पता है कि हम जब बुरे हैं, हम इधर उधर पता नहीं काम मुकाला करते हैं, तो हमारी बीवी भी हो सकता है कर रही हो। तो यार ये कोई जिंदगी है, सोचो। औरत को शोहर पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये जमशेद का नंबर ही है या जमशेदा है ये, और मर्द को बीवी पे एतमाद नहीं है कि पता नहीं ये सुल्ताना है या असल में ओरिजिनल सुल्तान ना हो कहीं है। तो ये कोई जिंदगी है, इसको थोड़ी रिलेशन बोलते हैं। इससे तो बेहतर था कि तुम शादी ना करते यार। ऐसे शकूक एक दूसरे पे, शोहर बाहर मुल्क चला जाता है, वो बीवी पे शक कर रहा होता है, मैं यहाँ हूँ पता नहीं वो क्या कर रही है वहां, औरत को उस पे शक होता है कि वो वहां पता नहीं क्या गुलगबाड़े कर रहा है। ये है मजहब से बगावत का बोलो नतीजा। ये अल्लाह दुनिया में जानी को अजाब देता है कि वो थोड़ी देर की लज्जत, अच्छा वो थोड़ी देर की लज्जत भी पहली दफा में उसको लगेगी, उसके बाद वो उसका आदी हो जाएगा। तभी तो ये जो गोरे जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आए हैं, क्यों आए हैं, ये नाइट क्लबों में जिना कर करके थक गए हैं, अब इनको बोरिंग है ये। हमारे यहाँ ना एक साहब अमेरिका गए और यूरोप गए, कहते हैं गोरे इतने अच्छे हैं, वहां चड़ियां पहनी हुई औरतें घूम रहे हैं, गोरे देखते ही नहीं, और हमारे ठरकी जा जाके ना ऐसे ऐसे झांक झांक के, एक हफ्ता तो हमारे ठरकियों का लड़कियां देखने में गुजरता है, उसके बाद जॉब तलाश करते हैं वो। मैंने कहा ये उस सोसाइटी का कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है, ये नामर्द होने की अलामत है। अगरचे ये ठरक ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप मर्दानगी दिखाएं वहां जा जाके, ये इसकी अलामत है, अल्लाह ने इनसे लज्जत ही छीन ली है, क्योंकि ये जिना कर करके ना अब यूज्ड टू हो गए। इनके लिए जमशेद में और जमशेदा में कोई फर्क रहा नहीं है, महमूद और महमूदा इनके लिए बराबर हो गई है। समझते हो कि नहीं समझते? तो यही अजाब नहीं है क्या कि एक लज्जत जो एक अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की तरफ लज्जत रखी, वो लज्जत ही छीन ली अल्लाह ने। हमारे लोगों से नहीं छीनी है तो ये ठरकी बने हुए होते हैं वहां जाके।
हाँ, अल्लाह ने ये बोला है कि ये काम मत करो भाई, नजर की हिफाजत करो, और एक हलाल तरीके से जो निकाह का तरीका अल्लाह ने रखा है। तो जानी जो जिना करने वाला है उसको आखिरत में तो बहुत सख्त सजा है, वो तो जहन्नम की आग है। हजरत जिब्रील को नबी ने देखा ना मेराज में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नंगे मर्द और नंगी बरहना औरतों को आग में जलाया जा रहा है और वो आग के शोलों के साथ ऊपर आते हैं। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। उन्हीं मर्द और औरतों को एक